क्योंकि हिंसा और प्रतिहिंसा से सीवान बहुत दर्द झेला है, बहुत अपने आप को अपमानित हुआ है। अपराधियों का सरगना रोज यहाँ हमारे माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम करते थे। यहाँ किसी दूसरे दल का झंडा नहीं लगता था। यहाँ किसी जिस दुकान में हम कोलगेट साबुन खरीद लेते थे उस दुकान को बंद करा दिया जाता था, और हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी। ये मरता था। तो अब जब आप इतना कुछ बता रहे तो अगला आदमी का नाम ही बता दिए, मार कौन रहा था? नाम कौन नाम सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, सीवान के लोग जानते हैं। दहशत का माहौल था पूरे सीवान में। यहाँ अपराधियों का साम्राज्य था। कुछ अब सीवान को दिया अपराध मुक्त, यानी सीवान आप बनाए हैं। अपराध मुक्त सीवान यहाँ की जनता ने बनाई है, क्योंकि मतलब नहीं बनाया, आप नहीं हम उसमें सहयोगी रहे हैं। हम तो कफन लेकर निकले थे, हमारा लड़का, और सीवान के लोगों ने मुझे चंदा दे करके और मुझे लोकसभा में भेजने का किया। हम सीवान की जनता को हम कोट कोट नमन और वंदन करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंडो गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। हम इनसे बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। नेता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल पर आपके दर्शकों को और आपके पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। लोकसभा चुनाव बहुत मात्र 3 से 4 महीने से समय है, आप और आपकी क्या कुछ अभी तक तैयारियां हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग 12 महीना 24 घंटा हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। समय बहुत है और जो दिशा निर्देश पार्टी का आएगा हम उसका पालन करना है हम लोगों को। 10 साल आप रहे हैं सांसद, तो जरा मेरे दर्शकों को बताइए कि अब 10 साल में अभी तक सीवान को क्या कुछ दिए हैं, क्या कुछ विकास दिए हैं? देखिए, हाजीपुर से छपरा तक का 4 लेन की स्वीकृति आरपीएन सिंह थे बगल के हमारे सांसद और मंत्री थे भारत सरकार से, उनसे हमने 1600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई। और नितिन गडकरी जी जब रोड मिनिस्टर बने तो छपरा से सीवान होते हुए गोपालगंज 1100 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति करवाई। दूसरी बात कि अभी हम सांसद न होते हुए भी 5 करोड़ रुपया ला करके बिजली विभाग के CSR का पैसा और अंबेडकर छात्रावास की निर्माण करवा रहे हैं। 3 मंजिला बनकर तैयार हो गया है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रधानमंत्री महोदय से मिल करके हमने जब सांसद थे तो उस समय मैरवा में जो बन रहा है हमने करवाई। तो हम लोगों ने काम तो किया है और जनता फैसला भी करती है। जनता जो निर्णय लेगी हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन देखा जाए तो सर, जो है सिसोन ढाला हर एक चुनाव में वो बनता है मुद्दा, अभी तक उसका कल्याण नहीं होता। क्या लग रहा है 24 तक या फिर 24 के बाद उसका कल्याण होने वाला है? देखिए, जब हम सांसद थे तो सिसोन ढाला को हम लोग स्वीकृति करवा दिए थे। रेल मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन एनओसी के अभाव में वो मामला अटका हुआ था। एनओसी बिहार सरकार को देना होता है और कुछ राशि बिहार सरकार को रेल मंत्रालय को देना होता है। बस इसी के लेकर के मामला अटका हुआ है। अगर स्वीकृति मिल जाएगी, जैसे बिहार सरकार स्वीकृति दे देगी तब तो काम शुरू हो जाएगा। हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के उनसे भी हमने अनुरोध किया, मंगल भैया से भी अनुरोध किया और नितिन नवीन जी थे उनसे भी अनुरोध किया, और एक यादव जी थे भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर यादव, उनसे भी हमने अनुरोध किया। तो उन्होंने हमसे कहा कि इस तरह के 11 पुल लंबित है पूरे सूबे में, पूरे बिहार में, और पैसा के अभाव में एनओसी नहीं दिया जा रहा है। तो अब बिहार सरकार के पास अगर पैसा हो तो पैसा दे दे। लेकिन नेता जी, देखा जो सीवान का भी जो वर्तमान सांसद है कविता सिंह, उनका कहना है कि जो सीवान के बड़े बड़े नेता है वो लोगों ने इस काम को रोकने में बार बार रोक रहे हैं। वही काम को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, काम होना चाहिए। जहाँ तक जस की बात है, जस कोई ले, हमें उसकी चिंता नहीं रहती है। काम होना चाहिए, आम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जनप्रतिनिधि का व्यवहार होना चाहिए, लचीलापन व्यवहार होना चाहिए। और जहाँ तक आपने काम पूछा कि आपने क्या किया, तो सीवान की जनता जानती है। जब हम 10 साल सांसद थे तो हमारे यहाँ 250-300 मरीज रहते थे। सबको खाना खिलाना, सबको एम्स में ले जाना, और इस काम के लिए हम 3 लड़का रखे थे। गुड्डू पांडे जो अभी गोरखपुर सांसद के पीए हैं, और मनोज कुमार सिंह, आज भी वो लड़का हमारा एम्स में काम देखता है। और शाहनवाज हुसैन को दिए हैं, उनका नाम है मनु कुमार सिंह,
वो लड़का हमारा RML में देखता था। हमारे मरीज को सुबह सुबह ले जाना, कार्ड बनवाना, दिखाना, फिर लाना। तो 5,000 से ज़्यादा लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाया है। 17-18 आदमी का हमने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाए हैं। तो ये काम हम लगातार करते थे, सेवा करते थे। तो इसलिए जनता को फैसला करना है। इतना कुछ आप किए हैं सेवा, उसके बावजूद भी 19 में आपको टिकट नहीं मिला, तो क्या लग रहा है 24 में मिलेगा फिर भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि देगी कि नहीं देगी। 24 में मेरा टिकट कटा नहीं, यह सहयोगी दल को सीट चला गया 19 में। हाँ। तो हम लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय मानते हुए हमने कभी विरोध नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दिया, चाहे वो खाटा विधानसभा हो, 52,000 वोट से जिता कर ले गए वहाँ से। फिर अपने गोपालगंज का MLA का चुनाव हो, चाहे MLC का चुनाव हो, वहाँ हमको पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा। दोनों चुनाव जिताकर हम लोगों ने भेजने का काम किया। पार्टी का ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग काम करते हैं। फैसला पार्टी को करना है, टिकट देगी कि नहीं देगी। लेकिन क्या आपको मतलब लग रहा है कि 24 में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो पार्टी भी आपके साथ अपना काम ईमानदारी से करेगी या फिर नहीं? निश्चित रूप से पार्टी सब कुछ देखती है कौन क्या कर रहा है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि पार्टी इस बार हमको टिकट देगी। चलिए, तो लोकसभा चुनाव में को बहुत कम समय है, तो इसको देखते हुए जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? सीमान राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मोइनुल हक साहब की धरती है। आइए हम सब मिल करके अमन चैन शांति कायम रखें, मिलजुल करके सहयोग करके सीमान को वैभवशाली सीमान बनावें, शांतिमय सीमान बनावें, जहाँ हिंसा न हो, प्रतिहिंसा न हो। क्योंकि हिंसा और प्रतिहिंसा से सीमान बहुत दर्द झेला है, बहुत अपने आप को अपमानित हुआ है। अपराधियों का सरगना रोज यहाँ हमारे माँ बहनों का सुहाग उजाड़ने का काम करते थे। यहाँ किसी दूसरे दल का झंडा नहीं लगता था। यहाँ जिस दुकान में हम कोलगेट साबुन खरीद लेते थे, उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। और हम जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी। क्या मरता था? तो अब जब आप इतना कुछ बता रहे तो अगला आदमी का नाम ही बता दिए, मार कौन रहा था? नाम सब लोग जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, सीवान के लोग जानते हैं। दहशत का माहौल था पूरे सीवान में। यहाँ अपराधियों का साम्राज्य था। यहाँ किसी दूसरे दल का पार्टी कार्यालय नहीं खुलता था। और यहाँ किसी ओमकार मल सरैया बेचारे एक वही झंडा लगाए थे, उनकी हत्या हो जाती है उनके घर में। उसके बाद सीवान गुलाम हो जाता है। तो इतना कुछ आप सीवान को दिया, अपराध मुक्त यानी सीवान आप बनाए हैं? अपराध मुक्त सीवान यहाँ की जनता ने बनाई है। क्योंकि मतलब आप नहीं बने, हम उसमें सहयोगी रहे हैं। हम तो कफन लेकर निकले थे, हमारा लड़का। और सीवान के लोगों ने मुझे चंदा दे करके और मुझे लोकसभा में भेजने का किया। हम सीवान की जनता को हम कोट नमन और वंदन करना चाहेंगे कि जहां वोट देना और प्राण देना दोनों बराबर था, उस परिस्थिति में मुझे निर्दलीय यहाँ से लोगों ने लोकसभा में भेजने का काम किए। बधाई। सीवान में लेकिन अभी भी देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं हमेशा कहीं ना हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। अभी भी तो वही ये हत्याएं और ये लूट डकैती तो जिला प्रशासन 1 मिनट चाहे तो शांत कर सकती है। लेकिन जिला प्रशासन की मुख्य दर्शक बने हुए हैं लोग। SP साहब बिल्कुल नकारा साबित हो रहे हैं। थाना प्रभारी बनाने के लिए जब आप पैसा लीजिएगा तो थाना प्रभारी जब जाएगा थाना में तो पैसा वसूलेगा ही। तो इसीलिए घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन वो जो पहले जो घटनाएं घटती थी उसमें राजनीतिक हत्या होती थी। आप किस पार्टी से हैं? जैसे हमारे ओमकार मल सरैया भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी को और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने साइकिल पर बैठा कर पार्टी का काम करते थे, उनकी हत्या कर दी गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे अभी रमाकांत पाठक जी, उनके बेटे की हत्या कर दी गई। इस तरह जोगिंदर पांडे की हत्या इस तरह जो हत्या होती थी निर्दोष लोगों की, यह राजनीतिक हत्या होती थी। और आज जो हत्याएं हो रही है वह जमीनी विवाद के लेकर हो रहा है, नहीं तो कोई संपत्ति के लिए हो रहा है। दोनों में अंतर है। तो 24 में फिर आने वाला है, लग रहा है कि जो अगर आप आ जाते हैं सीवान में तो ये भी सारा चीज बंद हो जाएगा? निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। अमन चैन शांति स्थापित करना हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।